जिनकी हो जगत कल सकुन को जिनके जिनके तथा आयोजन एवं संरक्षक कवि गुरु भक्त श्रोमा अनंत बलवंत हनुमत राधाकृष्ण सस्यलाल आनंद कौशल चंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जगत जननी माता सरस्वती के ऐसे कृपा से और अनंत हनुमान महाराज की प्रेरणा से एक कथा सुनने एवं सुनाने का सौभाग्य प्राप्त सूर्य महादेव भोलेनाथ और पश्चिम चलने वाली भोली भाली माता और देवी स्वरूपा में कन्या स्वरूपा छोटी छोटी कन्याएं और हमारे आए हुए मेहमान भाई बंधु जो भगवान के पश्चिम चलने वाले इनको नमन करना और देखिए कहने का भाव ये है कि भगवान की कथा रोज नहीं होती है। जब जन्म जन्मांतर के थोड़े होते हैं, जन्म जन्मांतर के थोड़े होते हैं, सभी पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, सभी देवताओं का आशीर्वाद होता है। उस सदा के भागवत या कथा का
से कितना इतिहास को बताया गया है कि 1100 वर्ष में पाटन के घर हो संत समागम घर था तुलसी सोलभ वो ये बताया गया है। और आइए भगवान का नाम को संरक्षण करेंगे और समय को देखते हुए आप संरक्षण वही कथा हम महसूस करना चाहूँगा। बड़े बड़े समाधानों विद्वानों के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा, टीवी के माध्यम से सुना होगा। वही कथा का दो चार प्रकार का है, लेकिन ऐसे विद्वान हैं संसार में कि एक चौपाई बड़ी श्लोक के ऊपर और कितना प्यारा नाम है देखिए। आदरणीय श्रीमान चंचल तिवारी, उनका नाम है चंचल तिवारी, जो लोग पुस्तक में जाते हैं। और देखिए मेरा नाम है तो राम आधार तिवारी बहुत सुंदर साधक है। और हमारे दरबार आदरणीय सम्मानीय माननीय वो महाराज जो मंदिर के पुजारी हैं, नारायण देव तिवारी, ये बड़ा दौड़ करके देखिए इच्छा की लगा, लेकिन सब लोगों का धन इकट्ठा करके ये धन आपका जो है सब संभाल लेना ना पाना के लोगों को बहुत बताया पाला पोषण सकता है। सो धन के प्रथम से जाएगी वही धन जो है तीन प्रकार का होता है। एक दान कर लो, नहीं कर पाते तो खा लो, खिला लो, और नहीं तो धर्म हो जाता। इससे थोड़ा करते चलो। और हमारे मिश्रा जी महाराज आदरणीय सम्मानित राजेश मिश्रा जी, और ये देखिए आपके साथ खड़े हो जाओ महाराज खड़े हो जाओ। और आप लोग को सभी पहचान दिवाली है। अरे कितना संसद नाम है दिवाली, ये भी आप लोगों की सेवा में भगवान की सेवा में रहते हैं। और होते 3-4 साल से आते हैं, जब तक भगवान की कृपा होगी तब तक ही आएगी। एक से एक महात्मा दुनिया में बने हैं, लेकिन जिसका दाना पानी होता है वही नहीं होता, सब लोग नहीं हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न, क्योंकि ये हमारे गुरु जी बैठे हुए राम भैया बैठे हुए और सभी जिनका नाम लेके जाता हूँ राजेश जी और ये गुरु जी है मिश्रा जी। आप सबसे मिल करते हैं इतना प्यार, हम लोगों को इतना प्यार देते हैं, इतना दुआ देते हैं कि आप सभी जो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं आप लोग सोचते। इससे बड़ा क्या होगा? पर्वतराज मंदिर के आसपास हम लोग आते हैं, लेकिन बहुत वर्षों से जाते हैं और भगवान से संबंध करते हैं। भगवान से यदि हम लोग संबंध करते हैं कि भगवान फिर मुझे और आप लोगों के बीच बोल सच्चिदानंद भगवान। आइए आप हमें मिल करके थोड़ा संकीर्तन हम बड़े इसलिए
देखिए सूर्य असुर नाग आदि भगवान भोले का जन्म नहीं हुआ कहीं ले जाता नहीं। भगवान भोले का जन्म नहीं हुआ और हनुमान जी का जन्म हुआ। और इधर आज सबसे मां भवानी, आज सबसे मां भवानी भगवान भोलेनाथ हनुमान जी ये आगे विद्यमान। हनुमान जी ने बताया गया कि चारों प्रताप तुम्हारा एक युग नहीं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। आज ये हनुमान चारों प्रताप तुम्हारा है कहीं इंडिया में लोग और सबसे चीज से जो भक्तन काम करता है सभी मनोकामनाओं को भगवान की पूजा करता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम कोई भी चीज मन्नत कर लो वैसे तो भगवान का सदा है। अब जब मैं रहा विराजी प्रेम के प्रभु परगटे नहीं आप लोग के घर में और ये देखो ये बहन बैठी है कितना सुंदर मूर्ति क्या भाव है मेरा लड्डू इनका जैसा नाम है कितना प्यारा नाम है। पूजा करते हैं वही भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहाँ कहीं भगवान का नाम वही प्रकट हो जाते हैं। हेड़ा कसम से प्रहलाद से सच्चा बोल कहाँ पे रहता है। हेड़ा कसम से वही तो कहा कि मुझे राम दे देगा और विश्व बना धरा राम पाताल में राम कहाँ नहीं है और जिस खंभे में मुझे वहाँ रखा उसके लिए राम बोल भगवान प्रकट हो जाता है। बोलो जय श्री राम। ये हृदय राम नाम बंद है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम बंद है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शब्द है कि जिनके हृदय में बताया गया है कि देखिए सतयुग में लोग क्या करते हैं। सतयुग में लोग क्या करते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ श्री रामचरितमानस में लिखा है सब ज्ञानी थे और सब जाने सब जाने वाले सत्संग में जो करे हरे धाम करे भोरानी जुग सब योगी ज्ञानी करे हरे जुग सब योगी ज्ञानी हरे हरे सब कोई कहता था भगवान का ऐसे सिद्धांत करते थे
भगवान का ध्यान करते थे और भवसागर पार हो जाते थे। किसी से झगड़ा का बवाल कोई उपद्रव नहीं। कितने और त्रेता अरे और यज्ञ के द्वारा सारे भाग हो जाते थे और भाव भगवान कर द्वार कर पूजा नर भो नर गोपाल सीताराम कहे इसलिए तो हम लोग किसी से संकल्प कराते हैं सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 हनुमान जी को माता जगदीशा जी का आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आजा हमारा गुण में शुद्ध हो और बड़ा हो तो रंग बनाया। आज भी हनुमान जी और जहाँ भी का खेल लगाओ मुझे पर बोल जाते हैं कहने का भाव है अरे मैं
के गाँव बनाए काहे के पतवार वही कथा सुनाई गई जिस कथा को हम लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा सुना होगा। कथा बनी है लेकिन अपने अपने ज्ञान की बात है। ऐसे ऐसे समाज का विद्वान बने हैं, लाखों लोगों की भीड़ लगती है, भगवान सत्ता चलाते हैं। तो ये सरकार से बताया गया कि कथा के अंतर्गत बिना प्रसाद लिए हुए जाना नहीं चाहिए। अगर कोई जरूरी है तो जाना चाहिए। एक घंटा समय में जाना नहीं। एक जगह एक सेठ जी कथा सुनने को जाता था। वो अब वो सुनिए कथा बाधा चाहता जी ने पूछा कि भैया आप कितने परिवार हो? कहने लगा कि महाराज हो, बच्चे थे हमारे और पत्नी लड़की सबके परिवार हरा हरा। तो कहा ये अपने बच्चों को भी भेज दो, किराना का दुकान करते थे। कहा ये अपने बच्चे को भी भेज दो। तो कहने लगे महाराज उसको कुछ आता जाता नहीं है, वो कोरा कागज है, वो कोरा कागज है। कोरा कागज आप सभी समझते हो। कहा अच्छा आप कागज है जो मतलब देखते हैं जो कहते हैं नीचे छप जाता है। कथा वाचन ने बहुत कहा कि कल भाई भेज देना, उनका जो दर्शन हो जाएगा। अब दूसरे दिन अपने बच्चों को भेज दिया, दोनों बच्चों को, और बच्चे जब बैठे कथा सुनने के लिए तो महाराज जी कह रहे थे कि गाय का सेवा करना चाहिए। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और संतों का
सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों का सेवा करना चाहिए, देवी देवताओं का सेवा करना चाहिए। अरे ये नहीं कि अपना अंदर सोने का और भगवान को वही लाल का सोने का ये करके मिलता है। शिक्षा माता जी का शिक्षा ना चढ़ावा ठीक है, अपने लिए करना अच्छे और भगवान के लिए तो ये प्रकार से नहीं, जो आपको अच्छा लगे वही भगवान को और गाय माता को मिठाई खिलाना चाहिए और सस्ता रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। अगर नहीं व्यवस्था है तो वैसे आटा चावल दे दिया करो और गाय भैया जितना सेवा करोगे तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि गौ माता पूजनीय है, इसलिए कहा जाता है गौ माता की जय। अब वो सुन करके आए, से कहा जाओ भगवान से भैया दो चार गाय आगे भगवान के पास काला टोपी खोल दिया और लगता गौ माता बड़े सुंदर भाव आगे बड़े बहुत सुंदर भाव बड़े समय में आगे लोग गौ माता खोल और फिर फूल जो होता है एक रोटी फूल भी खोल दिया और समाज अब कुछ देर में आए क्या हमारा सब बता रहे थे, कहा अरे कथा सुना जाता है उसको लाया नहीं जाता है, उसको उतारा नहीं जाता है, वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अरे बताओ पूरा विभाग नहीं बता दिया। इसलिए एक से एक बोलो जय श्री राम, सभी बोलिएगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की आइए कथा का प्रवेश करते हैं। कल कथा चल रहा था बहुत भगवान शिव और सती जी ने कथा नहीं और उनके जीवन में कथा आया, ऐसा कथा आया कि भगवान शिव के उनको त्याग दिया। और यह कथा है कि सभी हम अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि देखिए फर्जी बहन बेटी और लक्ष्मी के ऊपर लक्ष्मी और लक्ष्मी का सेवा नहीं करता है या इधर उधर की बातें करता है करता है, उसके यहाँ से खुशहाली नहीं मिलेगी कभी जितना ही क्योंकि इस प्रकार से भगवान शिव से त्याग किया और त्याग किया तो सती जल सती हो गई। और यही सती कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद आप लोगों ने सुना होगा महाराज उनका विचार था देव स्वरूप और ये जाके जन्म पार्वती जी के और इनका नाम पार्वती रखा गया। देव एक बार बेड़ा का बजाते हुए भगवान नारायण का नाम ये जा रहे थे। उन्होंने सुना, इनको तो मालूम था जगत में कैसे करते हैं और नारायण जी इसका भजन करते थे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण का नाम लेते हुए और कहा जाते हैं हिमांचल जी के यहाँ और नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी का इतना सम्मान क्योंकि ये देव ऋषि से देवताओं के ऋषि से नारद जी देवताओं के नहीं थे लेकिन हम आवाहन नहीं करते हैं नारद जी जब गए पद रखा पहले हुए बड़ा भाव फिर चरण को पकड़ते थे हर कोई छिड़काव करते थे और वो पार करते थे क्या भाव मैना देवी मैना और हिमाचल से सुंदर कंचन का धार ला करके और नारद जी का चरण पखारे चरण पखारे नारद जी ने कहा कुशल पूछा क्या है प्रशंसा हो महाराज प्रशंसा हो और प्रशंसा जब कुशल पूछा तो महाराज ने कहा और कृपा प्रभु आपकी कृपा आपकी कृपा Oh,
आपने कुशल नाम बुलाया, आपने कुशल नाम बुलाया। आपने कृपा से मेरा सब कुशल है, अपना कुशल से तुरंत चल रहा भोजन का दौर था। महाराज भगवान ने किया, सेवा किया, ऐसा सेवा किया कि नारायण जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के देखिए बात गुरु के यहाँ जाओ या बेटी के यहाँ जाओ या राजा के यहाँ जाओ, सब कुछ दे जाना चाहिए। नारद जी क्या जाना के नारद जी कुछ और नहीं लेकर गए, केवल ये रुद्राक्ष का काला लेकर गए जिसके 5 नाम था। और ये प्रसाद हिमाचल से वही तो प्रसाद उनको चाहिए और क्या चाहिए प्रसाद। और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे कि आपकी कृपा से एक कन्या का जन्म हुआ और कन्या को लाना दिखाया और कहा महाराज इसका दो विचार कैसा शक्ति मिलेगा, कैसा स्वभाव होगा, ये कन्या आगे चल के क्या हो रहा है। नारद जी विकास से वो कहने लगे, उस कन्या को देख करके और सब होते हैं और महाराज जी तो जानते भी हैं ये कौन है। नारद जी कहने लगे कि अरे ये कन्या नहीं है, ये तो वाणी है, ये आदि सबके परवतानी है। भाग ये भगवान है। हर देखा बहुत संसार से सब गुण हो रहा है और कहा सब गुण है इसमें थोड़ा सा दोष है। नारद जी ने कहा कि थोड़ा सा दोष है। कहा गया ये आदि सत्य कर्मचारी है, अंधेरे भागे विशाली है। ये आदि सत्य कर्मचारी है, अंधेरे भागे विशाली कि ये जो है कोई चंदा चढ़ने वाला, नग्न धर्म भोगने वाला, सर्प को गले का माला सर्प पहने हुए, पूरे शरीर में धोखे रहाए हुए, नग्न छाला पहने हुए, उसी के साथ में तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। उसी के साथ में विवाह होगा। आज तक नहीं देखे कि माता पिता से कोई बढ़िया खुशी अगर बताए कि इसका जो है वैवाहिक इसका विवाह कोई शिष्य से होगा, वो भी बोलने लगेंगे।
तब विद्वानों से महात्मा पिता तो चंद्र महाराज क्या पूजा करेगा कौन पूजा कराएगा क्या पूजा करना पड़ेगा तो देव ऋषि नारद से कहने लगे पूजा बताओ महाराज क्या करूं हमारे लड़के कोई स्त्री के साथ विवाह लड़का के साथ विवाह हो ये बात देने की इतनी सुसर है कि सुसर का फलन नहीं जाता है ये देखो मन मुस्कुराहट अब नारद जी ने बताया कि जो तप करे जो तप करे तुम्हारे आगे होते ससुर तुम्हारे Hare